हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा द एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज लर्निंग, शिक्षा क्या है, लर्निंग क्या है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लर्निंग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक शिक्षा। कॉग्निटिव लर्निंग में हम ये बुद्धि से संबंधित है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कॉग्निटिव लर्निंग बुद्धि से संबंधित है। जो भी बौद्धिक कार्य होते हैं, बौद्धिक शिक्षा या कोई भी ऐसा काम जो हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं, उसे कॉग्निटिव लर्निंग कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है इंफॉर्मेशन गेन करना। कोई भी सूचना जो हम प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, क्योंकि चीजों को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज मेमोराइजेशन, मेमोराइज करना, किसी चीज को याद रखना, ये भी एक बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक कार्य है, इसे संज्ञानात्मक शिक्षा के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग, जब हम किसी चीज को याद करते हैं, पुनः हम उसे रिकॉल करते हैं, तो उसको भी हम संज्ञानात्मक शिक्षा के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एक जटिल क्रिया है। संज्ञानात्मक शिक्षा प्राप्त करना एक जटिल क्रिया है, क्योंकि बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग होता है। तो किस स्तर पर हम चीजों को समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, ये समझना एक जटिल प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक शिक्षा, कॉग्निटिव लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग जो है हमारी बुद्धि से संबंधित है, जिसे हमने कहा संज्ञानात्मक शिक्षा। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि संज्ञानात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि लर्निंग से आप क्या समझते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग पूछा जाएगा तो आप उसके सबसे पहले तो आप लर्निंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, और टाइप्स ऑफ लर्निंग में इन सब चीजों को इंक्लूड करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। आप आंसर किसी भी बुक से भी देख सकते हैं, बुक में प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर दिया होता है, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज साइकोमोटर लर्निंग। अब व्हाट इज साइकोमोटर लर्निंग? मनोप्रेरणा शिक्षा, इसे हम हिंदी में कहते हैं मनोप्रेरणा शिक्षा। मनोप्रेरणा शिक्षा का क्या मतलब है? साइकोमोटर मतलब जो हमारी बुद्धि और हमारी बॉडी का एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर लर्निंग। मनोप्रेरणा शिक्षा मतलब हमें मनोवैज्ञानिक रूप से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिल रही है, बट उस पे जो रिएक्शन आ रहा है वो हमारी बॉडी का आ रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को उठाना सीखते हैं, तो पहले बच्चा एग्जैक्टली उसे ये नहीं पता होता कि मुझे ये चीज उठानी है, वो चीजों को गिराता है, इधर उधर उन्हें एक्सप्लोर करता है, बट धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि किसी चीज को उठाने का प्रोसेस क्या है। मीन्स उसका माइंड उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है बॉडी को, और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि ऑटोमेटिक मोड पे हमारी ये चीजें होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके सामने एक गड्ढा है और उस गड्ढे को आपको क्रॉस करना है, तो इसके लिए कोई आपको चाहे बोले चाहे ना बोले, बट हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी, वी विल जंप थ्रू इट। ऐसे ही हमारे ऊपर एक पत्थर फेंका गया तो हम अपने आप साइड हो जाएंगे। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू साइकोमोटर लर्निंग, मनोप्रेरणा शिक्षा जिसे हम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? लिंक्ड विद एक्शन, ये एक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। ये जो शिक्षा है ये हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारे एक्शंस पे भी, क्रियाओं पे भी निर्भर करती है, उनका एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट इज ब्रेन एंड बॉडी कॉम्बिनेशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ब्रेन और बॉडी का कॉम्बिनेशन आता है साइकोमोटर लर्निंग में। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल स्किल्स।
प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए फॉर एग्जांपल हम लैब में जाते हैं, लैब में हम बुद्धि से भी काम कर रहे हैं, हमें पता है कि पहले हमें ये प्रोसेस करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बट वी आर डूइंग सम एक्शंस ऑल्सो। हम क्रियाओं के द्वारा उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि नहीं सबसे पहले हमें ये वाला लिक्विड लेना है, इस लिक्विड में नेक्स्ट लिक्विड डालना है, तब हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो साइकोमोटर लर्निंग हो रही है यहाँ पर, मनोप्रेरणा शिक्षा हो रही है कि हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हमारी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है। तो होप सो स्टूडेंट्स, मनोप्रेरणा शिक्षा साइकोमोटर लर्निंग इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज अफेक्टिव लर्निंग। इसे अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, अफेक्टिव लर्निंग भी कहते हैं। भावात्मक शिक्षा, भावात्मक, भाव जिससे हमारे भाव जुड़े हों, इमोशंस जुड़े हों, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव लर्निंग। अब अफेक्टिव लर्निंग क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि किस बात पे उसे रोना है, किस बात पे हंसना। धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसे ये समझ आने लगता है कि किस भाव को कहाँ व्यक्त करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बच्चा किसी हैप्पी ओकेजन में गया है, मैरिज में गया, बर्थडे में गया, बट उसे नहीं पता कि यहाँ पे रोना नहीं है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपने भावों को, इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है और उसे पता है कि मुझे किस जगह रोना है, किस जगह हंसना है। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव लर्निंग, जिसे हम अपने भावों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें बहुत सारे भाव आते हैं, छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक हम धीरे धीरे करके सभी भावों को, इमोशंस को सीखते चले जाते हैं। तो इस शिक्षा को हम भावात्मक शिक्षा या अफेक्टिव लर्निंग कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इसमें हमारी फीलिंग्स आती हैं, लाइक्स डिसलाइक आते हैं, हमारे इमोशंस आते हैं। तो ये जो है अफेक्टिव डोमेन है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। शिक्षा क्या है और शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। और उसमें हम सबसे पहले इसको किस तरह से लिखते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, कि हमने शिक्षा का अर्थ लिखा, उसके बाद हम एक दो अच्छी अच्छी परिभाषाएं याद करके लिखते हैं। उन परिभाषाओं को अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकें अपनी लैंग्वेज में तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसमें आप सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे कॉग्निटिव लर्निंग, नंबर 2 पॉइंट पे साइकोमोटर लर्निंग, नंबर 3 पॉइंट पे अफेक्टिव लर्निंग एंड सो ऑन। मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लर्निंग में आता है वो है हमारा डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। डिस्क्रिमिनेटिव मीन्स क्या होता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं उस चीज को समझने में। अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भिन्न भिन्न चीजों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और आप कंपैरिजन कब कर सकते हैं? जब आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली क्लियर होता है, किसी चीज का कंप्लीट भाव आपको पता होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। हमें किसी चीज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर एग्जाम्पल लें और दो स्कूल्स का कंपैरिजन करें तो दोनों स्कूल्स के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम किसी बच्चे को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप आर्ट्स लो कि कॉमर्स लो, तो हमें उस बच्चे के बारे में, उसके रुझानों के बारे में, प्लस आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड स्कोप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग मीन्स उसको इसकी एग्जैक्ट हिंदी जो है वो आप गूगल पे सर्च करिएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आता है और नेक्स्ट आता है कंपैरिजन, मतलब कि तुलना करना, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में तुलना करना। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकॉम्बिनेटिव लर्निंग। कॉनकॉम्बिनेटिव लर्निंग क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहगामी शिक्षा। कॉनकॉम्बिनेटिव लर्निंग सहगामी शिक्षा। इसमें बच्चा सहगामी, साथ साथ चलते हुए, साथ गति करते हुए सीखता है।
सहगामी लर्निंग क्या होता है, एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं। अब कई चीजें ऐसी हैं जो बच्चे घर से ही सीखना शुरू कर देते हैं, लाइक लैंग्वेज। चाहे हम उन्हें सिखाएं ना सिखाएं, वो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां की लैंग्वेज अपने आप सीख जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेटिव लर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग मैं आपको अलग से कराऊंगी, बट दिस इज इन द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग कि सहगामी शिक्षा का एक प्रकार है, और ये किस पर निर्भर करती है, हमारे वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। ये अनकॉन्शियसली सीखी जाती है। अनकॉन्शियसली मीन्स हमें इसके लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये सब हम कैसे सीखते हैं, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हम इसको सीख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको आंसर किस तरह से फ्रेम करना होगा। तो ये जो पार्ट है ये आपका बीएड, डीएलएड, एनटीटी, एमएड प्लस यूजीसी नेट, सब जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इन सब सब्जेक्ट से, इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज लेट मी नो। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही और टीचिंग एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।